भ्रांति है, अज्ञान है, बोध का अभाव है। जलाओ दिया ध्यान का और क्रांति अपने से हो जाती। इसलिए मेरे सन्यासी को मैं ध्यान के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं दे रहा हूं। न तो कहता हूं छोड़ो, न कहता हूं त्याग करो, न कहता हूं तपस्या, न कहता हूं विनम्र बनो, क्योंकि विनम्रता अहंकार का ही रूप है। इतना ही कहता हूं, होश, बेहोशी तोड़ो, ये नींद तोड़ो, ये सपने हैं, इनसे जागो। जाग के सपनों का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। जागते ही सपने समाप्त हो जाते। सेठ चंदूलाल मारवाड़ी का मुनीम पोपटलाल वर्षों से आकांक्षा करता था कि कुछ तो तनख्वाह में बढ़ती हो जाए, मगर चंदूलाल मारवाड़ी को देखता कि हिम्मत ही ना उठती मांग करने की। चंदूलाल की कंजूसी ऐसी कि उससे मांग करना खतरनाक, नौकरी खत्म हो सकती, जो मिलता है वो भी बंद हो सकता है। सो पोपटलाल चुप रहा, मौके की तलाश में रहा। मौका चंदूलाल मिलने ही ना थे। चंदूलाल कभी मुस्कुराए भी ना, चंदूलाल कभी पोपटलाल की तरफ ठीक से देखे भी ना। कहो तो कैसे कहो ऐसे आदमी से, पत्थर की दीवार बना है। फिर उसने एक तरकीब खोज निकाली। एक सुबह आके कहा कि सेठ जी, रात एक सपना देखा कि आपने मेरी तनख्वाह 25 रुपए महीने बढ़ा दी। चंदूलाल ने कहा, अकड़ मत, अगले महीने काट लूंगा। सपने में भूल हो गई होगी। सपने में बढ़ी तनख्वाह असली में काटने की तैयारी है। सपना तो जागे कि नष्ट हुआ। चंदूलाल की पत्नी गुलाबो अपनी एक सहेली से कह रही थी कि मुझे तो इस चंदूलाल पे शक होता, बहुत शक होता। ये बेईमान जरूर किसी स्त्री के चक्कर में फंसा है। अब कल की ही बात लो, मैंने सपना देखा कि एक स्त्री की तरफ बड़ी गौर से देख रहा था और पास ही सरकता जा रहा था। उस सहेली ने कहा, तू भी पागल हुई? अरे ये तो सपना था। गुलाबों ने कहा, जब मेरे सपने में ऐसी हरकतें कर रहा है तो अपने सपने में क्या नहीं करता होगा। जब मेरे सपने तक में इतनी हिम्मत कर रहा है तो तू जरा सोच तो कि अपने सपने में क्या नहीं करता होगा। मैं मौजूद और मेरे सामने सरकता था उसकी तरफ। मुझे तो शक होता, मुझे तो इस पर भरोसा नहीं आता। ये जरूर किसी के पीछे पड़ा है, इसकी चाल ढाल। जब से ये सपना देखा है तब से हर बात में मुझे शक होता है। चोर की तरह घर में घुसता है, चारों तरफ देखता है। शादीशुदा आदमी घुसते ही चोर की तरह, इसमें कोई करेगा क्या? एक बच्चा अपने साथी को कह रहा था कि मेरे पिता सिंह की तरह दहाड़ते, हाथी की तरह मस्त चाल से चलते, हरणों की भांति दौड़ सकते। उस दूसरे लड़के ने कहा, छोड़ भी। और जब पत्नी के साथ चलते, तेरी मम्मी के साथ, तो बिल्कुल भीगी बिल्ली की भांति।
ये सब हाथी की चाल और शेर की तरह दहाड़ना और हरिण की तरह दौड़ना असलियत नहीं है। असलियत तो वो जो पत्नी के सामने। एक बेटे ने अपने बाप से आके पूछा कि हमारी भाषा को मातृभाषा क्यों कहा जाता है? बाप ने चारों तरफ देखा। बेटे ने कहा, क्या देख रहे हैं? कहा कि तेरी मम्मी को देख रहा हूं। फिर कान में फुसफुसा के कहा, हालांकि मम्मी कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ रही थी, कान में फुसफुसा के कहा कि बेटा सुन, भाषा को मातृभाषा इसलिए कहा जाता है कि पिता को तो बोलने का अवसर ही कहां मिलता है। माता के रहते पिता बोल सकता है, इसलिए मातृभाषा। पितृभाषा तो कह नहीं सकते। तो चंदूलाल बेचारा अगर डरा डरा घर में घुसता हो, चारों तरफ देख देख के घर में घुसता हो, इससे सिर्फ शादीशुदा है इतना ही पता चलता है। मगर पत्नी ने जब से सपना देखा तब से उसे शक हो रहा है। हम सपनों पे भरोसा कर लेते, हम सपनों में जीने लगते, और यूं मत समझना कि गुलाबों की ही ये गलती है। मंजू, ये सबकी गलती है। जाग के भी हम सपनों में जी रहे हैं। एक मित्र ने पूछा है कि मैं लोबसांग रामपा की किताबें पढ़ रहा हूं, बड़ी प्रभावित करती हैं, लेकिन आपको सुनता हूं तो कभी कभी शक होता है कि पता नहीं ये बातें सच्ची हैं या नहीं। लोबसांग रामपा की जो किताबें हैं वो उपन्यास हैं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। सिर्फ बुद्धू उनसे प्रभावित हो सकते। उपन्यास का मजा लेना हो तो बात और उपन्यास की दृष्टि से भी तृतीय कोटि के उपन्यास है। उपन्यास की दृष्टि से बिल्कुल आखिरी श्रेणी के, मगर अध्यात्म की तरह समझोगे तो समझोगे कि बड़ी राज की बात है। लोबसांग रामपा कह रहा है सब कपोल कल्पना है, सब सपने, मगर कई लोगों को प्रभावित करता है, क्योंकि सपनों से भरे लोग सपनों से ही प्रभावित होते हैं, सपने की भाषा जानते हैं, और तो कोई दूसरी भाषा आती नहीं। उपन्यास का मजा लेना हो तो तॉलस्टॉय को पढ़ो, तो दोस्तोयेवस्की को पढ़ो, चेखव को पढ़ो, गोर्की को पढ़ो। उपन्यास का मजा लेना हो तो महान कलाकार हुए। क्या सड़े सड़ाए लोबसांग रामपा को पढ़ रहे हो जिसमें कुछ भी नहीं, कचरा है। मगर अगर अध्यात्म समझो तो फिर तुम्हारी मर्जी। मिली जैसे कि कंपनी ने मशीनरी खरीदी, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। मतलब मनी तो आई नहीं, फिर भी कैपिटल बढ़ गया ना। कैपिटल बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? बढ़ गया। तो वो कह रहे पैसा नहीं आया तो क्या हुआ? कैपिटल तो बढ़ा दिया ना, पेड अप कैपिटल का ही पार्ट है, पेड अप कैपिटल का ही पार्ट है। एक और एग्जांपल लेते हैं, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, दैट इज बोनस। अगर कंपनी बोनस शेयर देती है तो क्या एंट्री पड़ती है? बताओ, बोनस शेयर की क्या एंट्री होती है? रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, यस और नो? तो वो कह रहे हैं पैसा नहीं आया, मशीनरी आ गई, पैसा नहीं आया, रिजर्व को ही कैपिटलाइज कर दिया। बट ये दोनों ही केस क्या हमारी पेड अप कैपिटल को बढ़ा देंगे, ओके। अभी खत्म नहीं हुई बेटा, ना खत्म नहीं हुई, डेफिनेशन तो शुरू हुई है ना। बट डज नॉट इंक्लूड ऐसा अमाउंट जो रिसीव हुआ है आपको शेयर्स के लिए। वाह क्या लाइन कही, कह रहे हैं आपको शेयर्स के लिए पैसा आया, लेकिन हम उसे पेड अप कैपिटल नहीं मान रहे। क्या कहा इन्होंने? शेयर के लिए ही पैसा आया था, लेकिन फिर भी उसे पेड अप कैपिटल नहीं मान रहे। कह रहे पैसा किस लिए आया? मैंने कहा शेयर्स के लिए। तो फिर कह रहे लेकिन हम इसे शेयर कैपिटल नहीं मानेंगे। मैंने कहा क्या हो गया है, क्या बात कर दी तुमने? डज नॉट इंक्लूड एनी अदर अमाउंट रिसीव्ड, मिला शेयर के लिए, फिर भी पेड अप क्यों नहीं मान रहे हो? तो यहां पर लिख लेता हूं,
डज नॉट इंक्लूड but does not include any other amount but does not include any other amount। जैसे कि एग्जांपल, आपने फेस वैल्यू 10 रुपए थी और आपका इशू प्राइस 12 रुपए था। इशू प्राइस 12 रुपए था, फेस वैल्यू 10 रुपए थी, फेस वैल्यू 10 रुपए थी, तो यहां पर एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट 12 रुपए टू शेयर कैपिटल 10 रुपए टू प्रीमियम, टू सिक्योरिटी प्रीमियम बोलते हैं 2 रुपए। तो ये जो 2 रुपया है ना, ये मिला तो शेयर के लिए ही है। ये 2 रुपये मिला शेयर के लिए ही है। ये 2 रुपये मिला शेयर्स के लिए ही है। ये 2 रुपये मिला शेयर के लिए ही है, लेकिन इसे पेड अप कैपिटल का पार्ट मत मानना। ये सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट होता है, रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट होता है। समझा या नहीं समझा? या एक और केस लेते हैं, लेट्स टेक वन मोर केस, जहां पर फेस वैल्यू 10 रुपए थी और कॉल्ड अप 8 रुपए था, बट एक लल्लू लाल ने क्या किया? बैंक अकाउंट में 10 रुपए ही भेज दिए। 10 रुपए भेज दिए। जगह क्यों नहीं है यार जीवन में हमारे पास? यार ये बड़ा होता है क्या? अरे हो जाता है यार, तुम लोगों ने मुझे बताया नहीं यार, बड़ा हो जाता है यार ये तो। यार बताओ, अभी तक मुझसे ये रात तुम लोगों ने छुपा ही रखा। टू शेयर कैपिटल 8 रुपए, टू कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस 2 रुपए। तो शेयर के लिए पैसा आया है, बट अभी, ठीक है, बट अभी 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 ये कैपिटल का पार्ट नहीं बना है। अभी ये कैपिटल का पार्ट नहीं बना है, लेकिन लेकिन जब हम इसे कॉल करेंगे, जब हम इसे कॉल कर लेंगे, तब ये पेड अप कैपिटल का पार्ट बन जाएगा। तब ये पेड अप कैपिटल का पार्ट जो है बन जाएगा। इज इट क्लियर? यस और नो? आई होप दिस पॉइंट इज टोटली क्लियर। तो एक बारी फटाफट से इसकी पूरी डेफिनेशन रीड करो, और अगर नहीं समझती तो मुझसे पूछो। जस्ट रीड दिस फुल डेफिनेशन, जस्ट रीड दिस फुल डेफिनेशन पेड अप शेयर कैपिटल की। योशिता, कभी तुम छुट्टी मांगती हो, कभी एमसीक्यू मांगती हो? बेटा एडवांस में दिखेगा ना बेटा, एडवांसेस में, लाइबिलिटी में शो होता है सुमित, ठीक है? ये तो 11th 12th में सिखाई जाती थी अकाउंटिंग। क्या तुम साइंस स्टूडेंट हो सुमित बेटा? कह रहा नहीं सर, मैं तो आर्ट से आया हूं। जतिंदर बेटा, मैंने ये बोला कि जब हम बोनस शेयर देते हैं तो रिजर्व एंड सरप्लस से उठाकर शेयर कैपिटल में पैसा डाल देते हैं। बस इतना बोला कि बोनस शेयर में कैश ट्रांजैक्शन नहीं होती है, रिजर्व्स को कैपिटलाइज किया जाता है, रिजर्व्स को कन्वर्ट करा दिया जाता है। यस बेटा, यही बात तो मैंने सर नहीं कही तुम्हें कि जो सिक्योरिटी प्रीमियम होता है वो पेड अप कैपिटल का पार्ट नहीं है। चलिए तो एक बार इसे भी देख लीजिए। डज नॉट इंक्लूड मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम अगर लोगे तो वो पेड अप कैपिटल का पार्ट नहीं है। सिक्योरिटी प्रीमियम पेड अप कैपिटल का पार्ट नहीं है। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट माना जाएगा। ये जो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान से सुनना, ये चैप्टर स्टार्ट होता है बेटा सेक्शन नंबर 43 से लेकर सेक्शन नंबर 72 तक जाता है। लेकिन कुछ सेक्शन आईसीआई ने आपके सिलेबस में नहीं डाले हैं। 44, 45, 60, 75 और 72 ये सेक्शंस आपके सिलेबस में डाले नहीं गए हैं। तो अगर आपको चाहिए, जैसे हमने, ठीक है, ठीक है,
जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर में एक चार्ट बना के याद करा था, अगर आप चाहते हो तो मैं इसका एक छोटा सा चार्ट बना देता हूं, आप उस चार्ट की हेल्प से इसके सेक्शन याद कर सकते हो। ठीक है, चलिए तो मैं एक चार्ट आपको बनाकर दे रहा हूं, जैसे हमने लास्ट चैप्टर में किया था, याद करने के लिए, सिर्फ फॉर द पर्पस ऑफ लर्निंग है। ठीक है, ताकि आपको जल्दी से सेक्शन लर्न हो जाए। तो आइए मेरे साथ देखिएगा, चैप्टर का नाम क्या है बेटा? शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स। ओके सर, इसके हम लोग दो पार्ट करेंगे। पहला पार्ट करेंगे शेयर कैपिटल का, पहला पार्ट करेंगे शेयर कैपिटल का, और दूसरा पार्ट करेंगे हम बेटा डिबेंचर्स का। दूसरा पार्ट कौन सा करेंगे? डिबेंचर्स का। डिबेंचर्स का जो सेक्शन है वो है सेक्शन 71। कौन सा सेक्शन है? सेक्शन का 71। ठीक है, ओके सर। शेयर कैपिटल में सबसे पहले हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। क्या पढ़ेंगे मेरे बच्चा? टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल, जिसका सेक्शन हम पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 43। सेक्शन नंबर 43। ओके, उसके बाद देखो शेयर कैपिटल में जब हम टाइप पढ़ेंगे तो एक टाइप पढ़ेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल, और दूसरा टाइप पढ़ेंगे प्रेफरेंस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हम लोग दूसरा टाइप पढ़ेंगे। ओके सर, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के जो इशू से रिलेटेड इशू एंड रिडम्पशन के पॉइंट है, इशू एंड रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ये हम पढ़ेंगे बेटा सेक्शन नंबर 55 में। कौन से सेक्शन में? सेक्शन नंबर 55 में पढ़ेंगे। ओके सर, अब मुझे बताओ, जब भी शेयर्स इशू होंगे तो अगर वो फिजिकल फॉर्म में होंगे तो क्या फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट देना पड़ेगा या नहीं? बिल्कुल देना पड़ेगा सर। तो हम क्या देंगे बेटा? फिजिकल फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट देंगे, फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट देंगे।